हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज की हमारी ये वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे रहेगी। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा दी है क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ की, और उसके ऊपर कुछ केस स्टडीज़ भी सॉल्व कराई थी। तो अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप लोग चैनल पे जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में से पूरा देख सकते हैं। कंटेंट की प्लेलिस्ट अलग बनाई गई है और केस स्टडी की अलग, तो आप सेपरेटली वहाँ से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें पूरा आपको यूनिट 1 मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जो कि रहेगी यूनिट 2 का ये पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम आज इसका केवल मीनिंग, इसके नेचर और इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बिज़नेस है वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहा है, कोई ऑनर है वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे उसे गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है जिनको वो फॉलो करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है, हम पढ़ते हैं पूरे सेशन के लिए। हम क्लास मतलब आप 12th में बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपके एग्ज़ाम पे आना क्या है, आप किस तरह से उसमें टॉप कर सकते हैं, तो ये चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? एक तरीके से आपके सिलेबस पे भी तो डिपेंड करती हैं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे आगे का काम? तो सिलेबस क्या है? आपके लिए गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करके आप पढ़ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। तो ऐसे ही बिज़नेस को भी ज़रूरत होती है एक गाइडलाइंस की, जिसको फॉलो करके वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये उसके लिए गाइडलाइंस की तरह ही वर्क करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस। ये एक जनरल गाइडलाइंस है किसके लिए? बिजनेस फर्म के लिए, जो उस बिज़नेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि बिज़नेस जल्दी से जल्दी ऑनर किस तरह से डिसीजन ले सके, और साथ ही साथ मैनेजर के बिहेवियर को भी चेंज करता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजर किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, या किस तरह से अपने ब्रेन को यूज़ कर रहा है, किस तरह से उस चीज़ में क्रिएटिविटी दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें किससे पता चलती हैं? उसको हेल्प ये प्रिंसिपल से ही मिलती है। तो प्रिंसिपल का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल की ये क्या होते हैं। अब इसके कुछ नेचर्स देख लेते हैं, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इसमें जो फर्स्ट है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो आपका प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। कैसे? आप उन्हें ज़रूरी नहीं है कि केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे। चाहे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही फील्ड में आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हैं अपने काम में। देखिए, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई वो कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई। वहीं अगर हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स, एग्रीकल्चर, तो क्या है, यहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्मी हो गए, क्लब्स हो गए, तो यहाँ पे भी तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट कब हो पाएगा? अच्छा, जब हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि मैनेजमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। ओके, हर जगह अप्लाई आप इसे कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को। फिर सेकंड आता है जनरल गाइडलाइंस। जो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये एक जनरल गाइडलाइंस होती है। किस चीज़ के लिए? मतलब आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वहाँ पे देते हैं। मतलब कोई बिजनेस है, उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होना है, या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट किस तरह से चेंज करना है। कोई भी काम है पर्टिकुलर, वो किस तरह, मतलब काम चेंज हुआ, टास्क पूरा हुआ, तो जब आप दूसरा टास्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग टाइप से प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी। तो ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और ये आपको उसी तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही। ये होते हैं जनरल गाइडलाइंस की, एक जनरल गाइडलाइंस है जो आपको हर एनवायरनमेंट में मिल जाती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही बना दिया गया है। इन प्रिंसिपल्स की पहले, ये प्रिंसिपल जो हैं ये आपको हेनरी फ्योल्स ने दिए हैं। इसमें प्रिंसिपल हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रिंसिपल्स पर ही आएगी। वो प्रिंसिपल्स आपके हेनरी फ्योल ने दिए हैं, तो उन्होंने वो ऐसे ही नहीं दे दिए। जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो पहले उनको प्रैक्टिस किया जाता है, उनको अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रियल लाइफ में उनको अप्लाई किया जाता है, तभी वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये फॉर्म्ड होते हैं किस चीज़ से? प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। फ्लेक्सिबल मतलब ये तुरंत चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक रिजिडिटी है। हमने अपने मैनेजमेंट को भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कोई रिजिडनेस नहीं होती, उसमें फिक्स्ड नहीं होते। तो ऐसे ही उनके प्रिंसिपल भी हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो जाते हैं और चेंज करने पड़ते हैं। तो ये क्या है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओल्ड प्रिंसिपल, जो आपके पुराने प्रिंसिपल होते हैं, नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन ओल्ड प्रिंसिपलों को बदल कर न्यू प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इजीली इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो वो उनको बताता है कि उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉजेज़ रहे उनके ग्रोथ को लेकर, या क्या उनका इफ़ेक्ट हुआ, उन्होंने उस प्रिंसिपल को फॉलो करा तो उसका उनके बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उन्हें क्या फ़ायदा मिला, या क्या कहाँ उनकी कमी रही। प्रिंसिपल्स उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो एक तरीके से रिलेशनशिप बताता है कॉज एंड इफेक्ट में। फिर होता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, और लास्ट पॉइंट आता है कंटीजेंट। कंटीजेंट क्या होता है? कंटीजेंट आपका होता है कि फिक्स और परमानेंट, घुमा फिरा के बात सब में वही है कि फिक्स और परमानेंट नहीं होते। कंटीजेंट का मतलब भी यहाँ पर सेम इतना ही है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग ये खुद को चेंज कर लेते हैं, नए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे का काम किया जाता है। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स के नेचर समझ आए होंगे सारे। फिर भी कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, आपको नहीं समझ आया, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको। अब जान लेते हैं इनके सिग्निफिकेंस यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देख लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंस को। देखिए, फर्स्ट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो मैनेजमेंट के ये जो मैनेजर्स होते हैं उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, उनको इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि उनको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से डिसीज़न लेना है या किस तरह से एक्शन करना है। ओके, ये उनको सजेस्ट करते हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं ये उनको सजेस्ट करते हैं कि उनको किसी भी सिचुएशन में किस तरह से डील करना है उस सिचुएशन को। तो ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। तो फर्स्ट वही है कि प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट, कि ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, उनको इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि उनको सिचुएशन के प्रति किस तरह से रिएक्ट करना है या सिचुएशन को किस तरह से डील करना है। कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको किस तरह से सही करना है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी रनिंग के लिए भी उसमें बहुत सी फिजिकल ज़रूरत पड़ती है, मतलब फिजिकली रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और बहुत से ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं जैसे कि मटेरियल लगी है, मशीन लगी है, मनी लगी है। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके आ जाती है लेबर, तो उसमें सभी चीज़ लगती हैं। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के, ये हमें बताते हैं कि हमें उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, मतलब उनको किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए कि उनका वेस्टेज ना हो। हमारे लेबर्स हैं, अगर किसी काम में 2 लेबर की ज़रूरत है तो हमने वहाँ 10 लेबर तो नहीं लगा दिए। ये हमें इस तरह से गाइड करता है कि अगर हमें जिस काम में जितने लेबर्स की ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे कितने लेबर्स लगाने चाहिए, या हमें कितनी मशीन्स की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर काम में, ताकि जो हमारा काम है वो ख़राब ना हो, प्लस जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। तो ये आपको पूरी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं। थर्ड आता है आपका साइंटिफिक डिसीजन। देखिए, जो जितने भी ये बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन लेने में भी मदद करते हैं कि कहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या कहाँ पे उनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, डिसीज़न को किस तरह बैलेंस करना है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको इस चीज़ में भी पूरी तरह से हेल्प करता है कि आप किस तरह से साइंटिफिक डिसीजंस लें, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आप किस तरह से जल्दी डिसीजंस लें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है आजकल कस्टमर सब वहीं जाना पसंद करते हैं। तो बिज़नेस की ग्रोथ इस चीज़ पर पूरी तरह से डिपेंड कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने आपको कि मैनेजमेंट किसी भी तरह से फिक्स नहीं होते, तो ऐसे ही उनके प्रिंसिपल भी फिक्स नहीं होते। जो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो एनवायरनमेंटल के अकॉर्डिंग चेंजिंग ज़रूरी है, ये आपको उसमें प्रॉपर हेल्प करता है कि आप खुद को उसको चेंज कैसे करें। अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तो आपको
उसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अपने लेबर को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको वो भी देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने पहले भी देखा था कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में मदद करता है। तो यही जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो भी आपको इसमें पूरी मदद करते हैं। वो मैनेजर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं कि उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से पूरी करनी चाहिए। आजकल ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप केवल अपने बारे में सोचें, स्पेशली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सोसाइटी बिजनेस को बहुत कुछ चीज़ें दे रही है, लेबर दे रही है या और भी बहुत सी चीज़ें दे रही है, तो वो भी चाहेगी बदले में कि उसको भी हर चीज़ बेस्ट मिले बिजनेस से। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस चीज़ में हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उनको पूरा करें। ये बेसिकली उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि वो प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बना सकें। ये उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि वो अपने लेबर्स को अच्छे से अच्छा कर सकें, और साथ ही साथ जो उनका प्रोडक्ट है वो एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड कैसे कराते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको सजेस्ट करता है, उनको बताता है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को रीज़नेबल प्राइस में दे सकते हैं, ताकि जो सोसाइटी है उसके टुवर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो सके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्चेस। जो मैनेजमेंट होता है, जैसा कि हमें पता है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो हमारा कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में हेल्पफुल है। तो अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में बने रहना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग का, साथ ही साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने का और रिसर्च, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। वो रिसर्च करती रहे कि मार्केट में नया क्या आया है, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा बढ़ा है, या किस प्रोडक्ट को लेकर, जो उनका प्रोडक्ट है उसके किस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, ताकि उन प्रोडक्ट को छोड़कर उन पर ध्यान ना देकर लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सके। राइट। और जो एम्प्लॉयज़ हैं अपनी कंपनी की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ऑफ कोर्स वो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें और ज़्यादा चैलेंजिंग आती जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोवाइड कराना अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी एजुकेशन पे यहाँ से मतलब है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी एजुकेशन आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से हेल्प करता है कि वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग का ध्यान रखें, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखें, और साथ ही साथ उनके रिसर्चेस का ध्यान रखें। मतलब जो आप रिसर्च करते रहें टाइम टू टाइम। तो ये पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में पूरी तरह से हेल्पफुल होता है। इसके हम लोगों ने नेचर्स भी पढ़े कि क्या नेचर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जैसे कि यूनिवर्सल है, गाइडलाइंस हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। इसका हमने मीनिंग भी पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पॉइंट को दोबारा से समझा दूंगी। इसके प्रिंसिपल्स के वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे प्रिंसिपल एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।